राधे राधे। देखिए, हमें लगता है कि हमारी एज बढ़ने के साथ साथ हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो रहा है, इसीलिए हमें गैस और एसिडिटी और वेट गेन हो रहा है। लेकिन असली कारण ये नहीं है, असली कारण है मसल्स का लॉस। एक्चुअली 35 साल की उम्र के बाद हर 10 साल में हमारा शरीर 3 से 8% मसल्स को खो देता है। अगर हम एक्टिव नहीं हैं यानी, या फिर हम सही से वर्कआउट नहीं करते और फिर वहीं से परेशानियां स्टार्ट हो रही हैं। समझ लो क्या परेशानी। एक तो मेटाबॉलिज्म स्लो, ब्लड शुगर अनस्टेबल होने लगेगा, एनर्जी कम होने लगती है और फैट बॉडी में स्टोर होने लगता है। तो मसल्स पर काम करना है, चलिए करें। तो थोड़ी छोटी छोटी हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस भी आपकी मदद कर सकती हैं। अब वेट लिफ्टिंग स्पेशली लेडीज को लगता है तो वो जेंट्स का काम है। मैंने बहुत हल्का सा लिया है, ये 100-150 ग्राम के हैं। स्टार्ट विद दिस ये वाला वेट और फिर बढ़ाओ इसको, ½ kg पे जाओ, 1 kg के वेट ले लो। अभी आप फिलहाल कुछ भी एक चीज होल्ड करो, ठीक है। ओपन एंड क्लोज, थोड़ी देर रुके साइड में। ओपन एंड क्लोज। अब साइड में गए, एक हाथ आगे एंड क्लोज, चेंज, दूसरा हाथ सामने और वापस, फिर से ओपन एंड क्लोज। मूवमेंट से मतलब है बस, और तो कुछ नहीं। 2 बार ओपन क्लोज किया, फिर एक बार राइट हैंड सामने, दूसरा हाथ वहीं है स्टेबल, एल्बो स्ट्रेट एंड क्लोज। फिर ये हाथ लाए सामने, करिए करिए मेरे साथ, क्लोज। कोई घर के डिब्बे पकड़ लो, कोई बॉक्स ले लो अगर ब्लॉक नहीं है तो। ये इस तरह, इनहेल, एक्सेल, देन वन हैंड इन फ्रंट, दूसरा स्टेबल, कुछ सेकंड्स का होल्ड। मसल्स पर काम करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने बताया है। अगर मसल लॉस है तभी ये सारी दिक्कतें हो सकता है हमें आ रही हो, ठीक है। खोलिए, ओपन एंड क्लोज। अब ये आपने कितनी देर किया है? आई थिंक 1-2 मिनट। और कंधों पर पता चलना शुरू हो गया, 2 मिनट। अब छोड़ दो। अब 2 मिनट में कितने लोगों को यहाँ पर पता चल रहा है, फील हो रहा है मसल्स में? लिख कर बताओ जरा जल्दी। अब इसको मूवमेंट दो, रिलैक्स करो। देखिए, मसल सिर्फ बॉडी को चलाने के लिए नहीं होते, ये है हमारा मेटाबॉलिक बैंक। ओके, जो शुगर को एब्जॉर्ब करता है, इंसुलिन को बैलेंस रखता है, हॉर्मोन्स को स्टेबल रखता है, बोन्स को स्ट्रांग रखता है। तो जब मसल्स कम होते हैं तो बोन्स भी कमजोर हो जाती है, तभी हड्डियों में दर्द रहता है, इन्फ्लेमेशन, सूजन हो रही है। स्ट्रेस को हैंडल करने की भी जो कैपेसिटी है वो घट जाती है। किस वजह से? क्योंकि हम वर्कआउट नहीं करते। चलो दूसरा वर्कआउट करें। इस तरह से आ जाओ, ऐसे। घुटने पर अगर तकलीफ है तो आप घुटने में कोई भी नीचे कुशन दे सकते हो, ठीक है। सो हमने क्या किया, थोड़ा सा आगे झुक गए, थोड़ा सा आगे, ताकि कोर एंगेज हो जाए अब हमारी, ठीक है। कोर एंगेज हुई एंड देन हाथ पीछे से ऊपर एंड नीचे, पीछे से ऊपर एंड नीचे। बैलेंस नहीं खोना, बहुत ध्यान से करना। ये इस तरह से ऊपर, सांसों के साथ, हाँ, नीचे एंड ऊपर, नीचे एंड ऊपर, करिए करिए, शाबाश। हल्का हल्का ऊपर नीचे, हाँ, पीछे से ऊपर। अब है कितना सिंपल, लेकिन वर्क कर रहा है, शरीर पर काम कर रहा है। जब आप करोगे ना, इसे पता चलेगा ये वाले मसल्स भी एंगेज्ड है, क्योंकि इन्हीं पर आप वेट डालकर आगे झुके हो। बेली एंगेज्ड है, कंधे एंगेज्ड हैं। सामने देखो अगर सर्वाइकल बहुत ज्यादा है तो, अदरवाइज हल्का सा नीचे देखना है, बहुत गर्दन नीचे नहीं मोड़नी। सांसों पर ध्यान दो, चलो शाबाश। अब धीरे धीरे ये जो हल्का वेट लिया है इसको बढ़ाते जाना है। वापस आ गए, ओके। एंड थोड़ा सा रिलैक्स किया कंधों को, ये इस तरह। मैं आपको बहुत छोटे छोटे 10-10 मिनट के रोजाना एक्सरसाइजेस दे रही हूँ,
ताकि आप याद ना रखना पड़े, जो जिस दिन आ रही है बस उस दिन वही करनी है, और कोई स्पेशल अगर कोई प्रॉब्लम है वो सेव कर ली और वो बाद में करिए, ठीक है। चलो अब चेंज करते हैं, क्या किया हमने। हाँ जी, ये देखिए जरा, पहले ही ऐसे है, हमने क्या किया, ओपन किया, फिर साइड में खोला, फिर वापस आए एंड क्लोज किया, डन। हाथ के ऊपर रख लो, ओपन, सटे हुए हैं हाथ, देन पूरा वाइड ओपन, क्लोज की एल्बो एंड क्लोज योर हैंड्स। चलिए, ये हर एक्सरसाइज आपके कंधे के, आर्म्स के डिफरेंट मसल्स पर काम कर रही है। वापस आए एंड क्लोज। चलो चलो, जितना समझ आता है करो। पहले एल्बो साथ में लगे हुए हैं, ओपन, ताकि पोस्चर ठीक हो जाए, देन ओपन वाइड, एल्बो बेंड एंड सामने से बंद। वेरी गुड। ओपन, ऊपर, नीचे एंड दिस। चाहो तो फिर नीचे भी ले जा सकते हो। ओपन, इस तरह से नीचे आए, सामने क्लोज किया और नीचे कर लिया। इसको चेंज करते हैं। हाँ, नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे। ऐसे गए, पहले इसे कंप्लीट करें, ये हो गया, ऐसे किया और फिर नीचे खोला, ठीक है। ओपन, ये आगे, यहां से सामने। चलिए चलिए, इसको 5, 7, 10, 20, 50 बार अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से आपने इसको एडजस्ट करना है। एंड रिलैक्स। नेक्स्ट करेंगे हम कैट एंड काउ में, ठीक है। अब कैट एंड काउ में क्या करना है, पहले दोनों हाथ यहां रखे और पीछे से एक लेग को स्ट्रॉन्ग बनाया, ठीक है। और ये नहीं सोचना मैं तो 50 के आसपास हूं, 60 के आसपास हूं, मैं वेट ऑर्डर करूंगी, वेट मंगाने पड़ेंगे, क्यों नहीं। ये लेग को पीछे उठाना है और सामने खोलना है, फिर वापस लाए, पैर को आप नीचे ऐसे रख लो चाहे। जब हाथ सामने किया, पैर उठाया, हाथ वापस लाए, सामने किया। अच्छा, इसको ना बेटर है ऑपोजिट लेग से कर लो, नहीं तो आपको ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा, ठीक है। राइट हैंड में वेट पकड़ा, लेफ्ट हैंड को पीछे रख लो पहले। अगर इतना भी होता है चलेगा। हाथ फोल्ड एंड ओपन। जब फोल्ड किया, अपनी तरफ हाथ खींच लिया, ओपन। जब अच्छा बैलेंस बनने लगे तो जैसे ही ओपन कर दो, पीछे से पांव उठाओ, तो पॉइंटेड, फिर वापस आए। 5 सेकंड बस करके बताओ जरा, कौन कौन से मसल्स पर प्रेशर आ रहा है। ये जो हाथ है ये स्ट्रांग बन रहा है, इसका रिस्ट, इसका कंधा ऐसे नहीं लटकना, ऊपर खींच के। कोर एंगेज हो रही है आपकी। वापस आ गए। जब रेस्ट करना है, पहले पीछे गए, थोड़ा सा रेस्ट किया रिस्ट को, फिर दूसरी तरफ से। या कितनी सिंपल, कोई मारा मारी नहीं, कोई स्ट्रगल नहीं, कोई लड़ाई नहीं शरीर के साथ, और कितने प्रेम से हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। हर एज का इंसान कर सकता है, बेड पे कर सकते हो। पहले पीछे पांव खोल लो, स्टेबल हो जाओ, फिर ऊपर गए, पहले होल्ड किया, वापस आ गए। अब पांव को भी तैयार किया, टो पॉइंटेड, 4-5 सेकंड रुके, आपको पता है ये एक्सरसाइज कितनी प्यार वाली, और बेली फैट को कम करने में, मेटाबॉलिज्म को ठीक करने में मदद करेगी, लेकिन मसल्स पर थोड़ा काम करना पड़ेगा। वापस आए और बैठकर पहले रिलैक्स किया। फिर नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं, फिर आगे चलेंगे, ठीक है। ओके, देखिए, एक पांव आगे निकाला, ठीक है, दोनों हाथों में पकड़ा, और ये कुछ इस तरह से, या तो ऐसे पकड़ लीजिए, ठीक है। जब आप आगे की तरफ हाथ बढ़ाओगे तो नीचे जाओगे,
फिर पीछे आओ, सेम हाथ सेम लेग, ठीक है। हाथ की मूवमेंट और नीचे पेल्विक मूवमेंट। अगर घुटने के नीचे दर्द है तो आप क्या करें, नीचे कुछ लगा लें, कोई एनीथिंग यू कैन यूज, ओके। ये अगर आप बिना वेट के भी करना चाहो कर सकते हो, लेकिन वेट के साथ थोड़ा इंपैक्ट ज्यादा आएगा। जब पीछे आए दूसरा हाथ आगे, ये दोनों लेग्स के साथ आपने परफॉर्म करना है, ठीक है। जितना आपसे जाया जाए, कोई लड़ाई नहीं करनी पेल्विक एरिया के साथ, ठीक है। ये लास्ट एक्सरसाइज है। ये पीछे गया, आ गया। अब घुटनों के दर्द से हम घबरा जाते हैं कि ओहो यहाँ कटकट हो रही है, यहाँ बहुत दर्द है। घबराना नहीं भाई, अगर दर्द हुआ और आपने एक्सरसाइज बंद कर दी तो अब आपकी प्रॉब्लम वर्स्ट होने वाली है, ठीक तो नहीं होगी। लेकिन हाँ, वो एक्सरसाइजेस नहीं करनी जो रिकमेंडेड नहीं है। देखो, हाँ करो करो, शाबाश, ओके। याद रखना है कि मसल्स जो है वो ही हमारी दवाई है। इंजेक्शंस लगवाना, दवाइयां खाना, ये नहीं। और अगर आप मसल से बच रहे हो इनको बनाने से, मसल्स को ना बचा के रखो, शरीर में लॉस हो रहा है ना, मैंने कहा इसी में ही मूवमेंट है। प्रोटीन और कंसिस्टेंसी रखो। एक्सरसाइज देखो सिर्फ फैट बर्न करने के लिए नहीं, बल्कि आपकी यूथ, आपकी एनर्जी को बचाने के लिए होती है। तो अगर आप हमेशा यंग रहना चाहते हो, एनर्जेटिक रहना चाहते हो, ये छोटी छोटी एक्सरसाइज करा करो। शेयर कीजिए सभी के साथ। राधे राधे।